क्या आपको भी शौच के बाद दर्द, जलन या खून आता है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर कुमार होम्योपैथी। मैं डॉक्टर सौरभ कुमार आज आपको बताने वाला हूँ पाइल्स या हेमरॉइड्स के बारे में। ज़्यादातर देखा गया है जिन लोगों को कब्ज की या कॉन्स्टिपेशन की परेशानी रहती है, कुछ समय बाद उनको मल के बाद दर्द, जलन या कई बार खून भी आने लग जाता है और ये कई सालों तक चलता रहता है। ऐसा इसलिए होता है कि रेक्टम पे या गुदा द्वार पे मस्से हो जाते हैं, जो कॉन्स्टिपेशन के कारण वहां पर या तो कट लग जाए, जिसके कारण से वहां पर दर्द भी होता है, जलन भी होती है और मल के साथ खून भी जाता है। ऐसे में देखा गया है लोग ज़्यादातर सर्जरी की तरफ चले जाते हैं, लेकिन मेरे क्लिनिक पर लोग 4-4, 5-5 सर्जरी कराने के बाद भी होम्योपैथी दवा लेने आते हैं, क्योंकि सर्जरी इसका इलाज बिल्कुल भी नहीं है। सर्जरी से केवल उस स्किन टैग को हटा दिया जाता है जहां पर दिक्कत होती है, ना कि बीमारी की जड़ को। क्योंकि बीमारी की जड़ तो आपका पेट, आपके बोवल मूवमेंट या आपका कॉन्स्टिपेशन है। अगर हम जड़ को समझ के आपका इलाज करें तो आपकी बीमारी पूर्णतः 100% सही हो सकती है। हम इस बीमारी के बारे में और जानने के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि पाइल्स होता क्या है। जब व्यक्ति को मल करने में तकलीफ होने लग जाए, मल के बाद दर्द हो, दर्द भी चुभन वाला हो या फिर जलन हो या फिर मल के साथ खून जाने लग जाए, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमें पाइल्स, फिशर या फिस्टुला हो चुका है। जब आदमी को पाइल्स हो जाता है और वो उसको अनदेखा करके कुछ भी दर्द निवारक गोलियां खाता रहता है, तो कुछ समय में वो कट इतना गहरा हो जाता है कि हम उसको फिशर या फिस्टुला कहने लग जाते हैं। फिर उसी में मवाद, सड़न या पस बनने लग जाता है, जिसमें से पस का डिस्चार्ज होने लग जाता है और वहां पर काफी अंदर तक ट्रैक्ट बन जाता है, जिसमें पस फॉर्मेशन हो जाता है। इसे हम फिस्टुला कहने लग जाते हैं। तो ये रहा पाइल्स, फिशर और फिस्टुला। अब ये होता किन कारणों से है? ज्यादातर पाइल्स उन्हीं लोगों को होता है जो बहुत ज्यादा बादी वाली चीजें खाते हैं या बहुत ज्यादा हैवी फूड खाते हैं, जिनकी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा सेडेंटरी है, बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, बहुत लेट नाइट खाना खाते हैं, दिन की दिनचर्या बहुत अस्त व्यस्त है। और मेन कारण जो इसका है, जिनका बोवल मूवमेंट सही नहीं है। बोवल मूवमेंट सही नहीं है माने जिनको कब्ज रहता है, जिनको स्टूल पास करने में बहुत समस्या होती है, बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन होता है, स्टूल पास करने में बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, जिसके कारण से वेन में वीनस कंजेशन हो जाता है या पोर्टल कंजेशन हो जाता है, जिसके कारण से वहां पर स्किन टैग बन जाते हैं। और यही कॉन्स्टिपेशन अगर और आगे समय तक चला तो उन्हीं स्किन टैग में आगे कट लगकर ब्लीडिंग होती है, जलन होती है और दर्द भी होने लग जाता है। अब अगर किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन है तो उसे इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि उसको कम से कम 12 से 14 ग्लास एक दिन में पानी पीना चाहिए। अगर वो ऐसा करने लग जाएगा तो उसका मोशन अपने आप ही नॉर्मल तरीके से आने लग जाएगा। अगर फिर भी उसको कॉन्स्टिपेशन में आराम नहीं होता तो फिर उसको कोई ऐसी दवा या कोई ऐसा चूर्ण जैसे त्रिफला, इसबगोल या फिर ऐसी कोई भी चीज वो ले ले, जिससे उसका मोशन नॉर्मल आने लग जाए और उसका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाए। अगर उसने अपने कॉन्स्टिपेशन को वहीं पर ठीक कर दिया तो ये कॉन्स्टिपेशन आगे पाइल्स में नहीं बदलेगा। तो ये एक अलार्मिंग सिम्टम है जिसको व्यक्ति जानकर अपने आप को पाइल्स होने से बचा सकता है। अब हम बात करते हैं कि पाइल्स के मरीज को क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और कब खाना चाहिए। पाइल्स के मरीज को बहुत ज्यादा तला गला, मिर्ची वाला, स्पाइसी वाला होटल का खाना बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। लेकिन आजकल के समय में मैं ये चीज समझ सकता हूं कि संभव नहीं है, कितना भी परहेज करे फिर भी कुछ ना कुछ खाने में तो आ ही जाता है। इसके लिए भी एक उपचार उपलब्ध है। अगर आप एक दिन में 12 से 14 ग्लास पानी पीते हैं तो आप स्पाइसी फूड भी खा सकते हैं, लेकिन मीडियम स्पाइसी, या कभी हफ्ते 2 हफ्ते में कभी होटलिंग हो जाए तो होटल का भी कोई खाना खा सकते हैं। मगर जिस दिन आप बाहर का खाना खाएं
या बादी वाली चीज़ें ज़्यादा खाएं तो आपको 12 से 14 ग्लास पानी से भी ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि उस दिन आपने बाहर का कुछ खाया है। तो नेक्स्ट डे आपका बोवल मूवमेंट नॉर्मल हो जाएगा। आपका अगर बोवल मूवमेंट नॉर्मल रहा, मोशन एकदम नॉर्मल रहा, सॉफ्ट रहा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे आपको कई सालों से या पहले से भी पाइल्स हो। जो ये डाइट मैं आपको बता रहा हूँ ये उन सभी रोगियों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो पहले से पाइल्स के शिकार हो चुके हैं, सर्जरी करवा चुके हैं या और कोई भी दवा ले रहे हैं, तो भी अगर वो इन डाइट को फॉलो करेंगे तो उनको पाइल्स के ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। लोगों को बादी वाली चीज़ों का परहेज बिल्कुल चालू कर देना चाहिए जिनको पाइल्स जैसा कोई भी लक्षण अगर एक बार भी आया हो। अब हम इस बारे में बात करें कि बादी वाली चीज़ें होती क्या हैं। सब्जियों में ज़्यादातर जो हम घरों में खाते हैं, बैगन, मूली और गोभी, ये अत्यधिक बादी या गैस्ट्रिक डिस्टरबेंस करती हैं। तो जिनको पाइल्स की शिकायत है उनको इन 3 चीज़ों का परहेज चालू कर देना चाहिए। अनाज में हमें छोले और राजमा बिल्कुल उपयोग नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को पाइल्स है उन लोगों को खास तौर से तुअर की दाल का परहेज कर देना चाहिए। तुअर बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, इससे उनको बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा और अगले दिन मोशन में दिक्कत होगी। जो लोग नॉनवेज डाइट लेते हैं वो वीक में एक बार नॉनवेज ले सकते हैं, लेकिन नॉनवेज लेने का एक खास तरीका है जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। नॉनवेज हमेशा दोपहर के समय खाया जाए। दोपहर को उसको खाने के बाद आपको बिल्कुल भी सोना नहीं है और उस दिन पानी का कंजप्शन बढ़ा देना है, ताकि जो आपके बोवल मूवमेंट्स हैं वो हेल्दी हो जाएं और नेक्स्ट डे मोशन में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आप नॉनवेज का यूज़ भी वीक में एक बार कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। जब किसी व्यक्ति को हेमरॉइड्स हो जाता है तो वहाँ पर स्किन टैग होता है, जलन होता है, पेन होता है या ब्लीडिंग होता है। मेनली हमारा जो ट्रीटमेंट है इन 3-4 चीज़ों पे ही फोकस रहता है, क्योंकि आदमी को जब हेमरॉइड्स होता है तो वो सबसे पहले ये चाहता है कि जब मैं ये दवा खाऊं तो पहले दिन से ही या दूसरे दिन से ही मेरी जलन बंद हो जाए, मेरा दर्द बंद हो जाए या मेरी ब्लीडिंग जो है वो बंद हो जाए। तो होम्योपैथी से ये बिल्कुल संभव है और पहले दिन से ही इसका रिजल्ट मिल जाता है। हमारे क्लिनिक पे 1000 से ज़्यादा रोगियों को हेमरॉइड्स में आराम हो गया है, वो बिल्कुल नॉर्मल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन जो हम डाइट रिस्ट्रिक्शंस देते हैं, जो उनको डाइट प्लान्स देते हैं कि आपको बादी की चीज़ें नहीं खाना, दिन में इतना पानी पीना है, और हम कई मरीजों को तो लेग्जेटिव भी आगे भविष्य में खाने के लिए बोलते हैं ताकि उनके बोवल मूवमेंट आराम से हों और उनको मोशन नॉर्मल हो। हमारे पास कई ऐसे मरीज आए जो 4-4, 5-5 बार सर्जरी करा चुके थे। उनको हर 2 साल 3 साल में वापस सर्जरी करानी पड़ती थी। जब हमने उनका रूट कॉज ढूंढा, उनकी बीमारी का रूट कॉज को ट्रीट किया, अब वो बिल्कुल सफल जीवन जी रहे हैं। अब हम दवा की बात करें तो होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ हैं। आप जल्दी से जो लोग इसको नोट करना चाहते हैं वह नोट कर लीजिए, लेकिन इनका उपयोग आप किसी एक्सपर्ट के ओपिनियन में ही कीजिएगा। होम्योपैथी में एलोए सोकोट्रेना नाम की एक दवा आती है। ये हेमरॉइड्स में बहुत अच्छा काम करती है, 2 से 3 दिन के भीतर ही आराम दे देती है। एक दवा आती है एस्क्यूलस। एस्क्यूलस का भी बहुत अच्छा उपयोग है जिन लोगों को हेमरॉइड्स में चुभन वाला दर्द होता हो, चुभ के दर्द होता हो, ऐसा लगता हो कि अंदर से टीज आ रही हो या वेन में क्रैम्प आ रहे हो, मरोड़ आ रहे हो, उन लोगों को एस्क्यूलस बहुत जल्दी आराम देती है। नक्सवामिका 200, ऐसे मरीज जिनके लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा सेडेंटरी है, वो टोबैको लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल लेते हैं, तो ऐसे रोगियों में नक्सवामिका बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। ऐसे रोगी जिनको मल के बाद अत्यधिक जलन होती है वो सल्फर का उपयोग कर सकते हैं। इस दवा से उनकी जलन में बिल्कुल आराम पड़ जाता है। और भी होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी दवाएं हैं जो लोग उपयोग कर सकते हैं। कुछ ऐसी दवाएं हैं जो हर रोगी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो है बायोकेमिक 17 नंबर। इस दवा की 6-6 गोली दिन में 3 से 4 बार लेने से पाइल्स में बहुत जल्दी आराम हो जाता है, लेकिन ये इलाज नहीं है, इससे आपको सिर्फ आराम मिलेगा।
इलाज लेने के लिए आप बाकी दवाओं का उपयोग भी साथ में आपको करना पड़ेगा, ताकि आपके रूट कॉज को समझ के आपका ट्रीटमेंट कर सकें। हमने पाइल्स के विषय में आज खूब सारी आपसे चर्चा करी। आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप या आपका कोई परिचित पाइल्स से पीड़ित है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं आपको क्या परेशानी है। स्क्रीन पे मेरा मोबाइल नंबर और एड्रेस भी दिया गया है, आप वहाँ पे भी मुझे संपर्क करके अपनी बीमारी के बारे में जान सकते हैं। अगला टॉपिक आप किस बीमारी पे सुनना चाहते हैं या किस बारे में आप और जानना चाहते हैं, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।